बैसाखी की पूर्व संध्या का पहला सत्संग है। आप सबको मुबारक हो। यहाँ से आप आए हैं, मेरा सतगुरु परम दयाल महाराज आपकी मनोकामना पूरी करें। आज का सत्संग कबीर साहब के शब्द से शुरू हुआ है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। कबीर साहब कहते हैं, हमारा यार है, हमको इंतजारी क्या कहा है ना। बाकी सभी संतों ने कहा कि वो हमारे अंदर है, कहा सबने है, प्रूफ भी दिया, मिसालें भी बताई। मैं आपको अल्फाबेट से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 100 तक, ताकि आप समझ जाओ कि वो आपके अंदर कैसे है और वो क्या है। पानी में लक्ष्य नहीं मारूंगा। पानी में लक्ष्य मारो तो जो प्रति वो खत्म हो जाती है ना। मैं बहुत जोर लगाऊंगा तो मिटेगी नहीं, लेकिन सुनना ध्यान से। ये सारा ब्रह्मांड है। साइंस के असूल के मुताबिक हजूर परम दयाल जी महाराज का जो स्थान है वो कभी यहाँ बैठा करते थे। उन्होंने वो कहा जो अनुभव किया, और मुझे उन्होंने एक आदेश दिया था कि बेटा कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। ये उनका आदेश है। तो मैंने मन की किताब को पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे क्या मिला वो बताने लगा। मैंने ये सारा ब्रह्मांड देखा है ना। ब्रह्मांड में क्या है? जमीन है, जल है, सूरज है, वायु है और आकाश है। यही है ना, पांच चीजें हैं। ये 5 चीजों का सारा ब्रह्मांड है। एक बात। दूसरा, हमारा जो शरीर है, आपका शरीर, मेरा शरीर, ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है। आपने सुना होगा, इसमें भी पृथ्वी है जो मूलाधार में है, इसमें जल है जो इंद्रियों में है, इसमें अग्नि है जो नाभि में है, इसमें वायु है जो हृदय में है, इसमें शक्ति जो आकाश है वो हमारे यहाँ है। बात समझिए। अब इतने ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में ये छोटा ब्रह्मांड है? कबीर साहब ने इसके बारे में कहा, जल बिच मीन प्यासी मोरे सुन सुन आवे हंसी। हम इस ब्रह्मांड में जैसे मछली पानी में रहती है, ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं। एक बात समझ लगी। अब मछली जो है वो पानी मुंह से नहीं पीती। बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं तुम्हें कहीं पहुंचाना चाहता हूं। मछली पानी मुंह से नहीं पी सकती, मुंह खोल के खाती है। पानी कब पीती है? उसके जहाँ गले के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, वो उल्टी होती है। उल्टी हो जाती तो पानी अंदर चला जाता है। बात समझे? उसकी प्यास कब बुझी? पानी में रहते हुए जब वो उल्टी हुई तो पानी उसके अंदर गया। तो हम भी इस ब्रह्मांड में उस मछली की तरह इस शरीर रूप में रह रहे हैं। हमारी कोई भी प्यास, जी सुन रहे हो, हमारी कोई भी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक हम भी उल्टा नहीं होंगे। उल्टे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नीचे टांगे ऊपर कर लेनी है, वो आगे जाकर बताओ। एक बात समझ में लगी। दूसरी बात, इस ब्रह्मांड को कोई शक्ति चला रही है। ये ब्रह्मांड अपने आप नहीं चल रहा। सूरज अपने समय पर आता है, चला जाता है। चांद भी अपने समय पर घटता है, बढ़ता है, चला जाता है। बरसात अपने समय पर आती, किसी की बस में ही नहीं है। वायु चलती है, कोई कुछ नहीं करता। ये हमने चला ली अपनी आर्टिफिशियल है, ये हवा आर्टिफिशियल है, लेकिन कुदरत की हवा और है। तो
जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं खुली हवा में जाओ, लंबे लंबे सांस लो ताकि तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाए, क्या कहते हैं ना। तो ऑक्सीजन जो बाहर की हवा है उसमें है, इसमें नहीं, वो ब्रह्मांड में है। बात समझिए। तो क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है ये मानना पड़ेगा, जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। किसी ने उसको भगवान कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको राम कहा, किसी ने उसको भगवान कृष्ण कहा, किसी ने उसको हनुमान। अपनी अपनी जितनी जितनी बुद्धि है, जितनी जितनी समझ है, उसके मुताबिक हमने उसका नाम रख लिया, ठीक है। लेकिन ये मान लिया कि ये ब्रह्मांड कोई चला रहा है, एक बात। अब दूसरी बात हुई कि इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? इस ब्रह्मांड को भी कोई चला रहा है, उसकी तुम्हें समझ नहीं है, तुम भटके हुए हो। जैसे कबीर ने कहा, जिनका जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, आपका वही हाल है। तुम भटकते फिरते हो, चीज हमारे अंदर है लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। जब बाबा फकीर ने मुझे ये आदेश दिया कि बेटा मन की किताब पढ़ा कर, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, कहाँ गया मन, रहता कहाँ है? मेरे अंदर, ठीक है। तो मन जब बाहर देखता है तो बाहर तो कोई चीज़ सच्ची नजर नहीं आती। फिर मैं मजबूर हुआ ये जानने के लिए कि जैसे कबीर ने कहा हमारा यार हमें में है, तो वो कैसे है। तो मैं पहुंच गया तब जब मैं माँ के गर्भ में आया, जब मैं माँ के गर्भ में आया। क्या था उस वक्त? मछली के रूप में था, और उससे भी पहले मेरा रूप ऐसा था कि जिसको दूरबीन से देखा जा सकता था, वैसे नजर नहीं है कि एक बहुत बड़ी मशीन है उसके साथ देखा जा सकता। वैसे वहाँ आया, कुदरत ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि थैली, पानी की थैली में मुझे बंद कर दिया और अंग बनाने शुरू कर दिए। किसी ने तो नहीं बनाए, मैंने तो नहीं बनाया, अंग बनने शुरू हो गए। अंग बन गए, चौथे महीने शुरू हो गए, 9 महीने तक मैं कंप्लीट हो गया, बॉडी में सब कुछ बन गया और मुझे वहाँ खाने को भी मिलता रहा, पीने को भी मिलता रहा और सांस भी लेता रहा। डॉक्टर कह देते हैं ना कि बेटा, अल्ट्रासाउंड करवाने जाती ना लेडीज, कहते हैं बेटा बच्चे की धड़कन नहीं है, दिल की धड़कन नहीं है, कह देती है ना। तो जब दिल की धड़कन नहीं तो समझ लो बच्चे में जान नहीं है, ठीक है। तो वहाँ मेरे अंग सारे बने, मैंने नहीं बनाए, किसी हस्ती ने बनाए। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे खाने को कैसे मिलता था, मुझे पीने को कैसे मिलता था, मैं सांस कैसे से लेता था, मुझे कुछ पता नहीं। आपको पता था तो आप देख लो। बन गए 9 महीने के बाद कुदरत ने कहा चल बाहर, अब तू कंप्लीट हो गया, तू कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, तुम्हें मैंने अपने रूप में बना दिया। बाहर आ गए तो डॉक्टर ने, नर्स ने एकदम पकड़ा, उल्टा कर सीधा कर दिया। ऐसे करते हैं ना, हम उल्टे लटके हुए थे। जब सीधा किया तो हर बच्चा रोता है, ये भी पता क्यों रोता है। मैंने डॉक्टर से पूछा, जो बच्चे को पैदा करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना, आप बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा रोता क्यों है? कहते कमल जी समझ नहीं पाती, बच्चा ना रोए तो हम समझ लेते कि मर गए, हम बच्चे थपथपाते हैं लेकिन वो रोता नहीं। क्या कारण होता ये है कि 9 महीने वो हस्ती, जो हस्ती इसको भोजन जिसके लिए मिल रहा था वो जहाँ थी 9 महीने, जब उल्टी की गई झटके से तो वो जहाँ आ गई तो घबरा गया। बच्चा उस वक्त घबरा के रोकता है कि क्या हो गया,
बात समझ गए? बेटियों, मेरी बहनों, बेटियों, वो रोता है तो फिर पता लग जाता है, बधाइयाँ होने लग जाती हैं, लड़का आ गया तो दूर दूर तक खबर पहुंच जाती है। बात समझ गए? लड़की आ गई तो कह देते हैं लक्ष्मी आ गई। बाद में क्या होता है उसके साथ आप सबको बताएं, ठीक है? अब रह गया खाने का सिस्टम। यहाँ से माँ के एक अंग के साथ एक नाड़ू लगा होता है, सप्लाई लाइन। जो माँ खाती थी वो मिल रहा था, जो माँ पीती थी वो भी मिल रहा था, माँ सांस लेती थी उसका भी असर हो रहा था, जो माँ सुनती थी वो भी असर हो रहा था, जो माँ देखती थी उसका भी असर हो रहा था, माँ जैसा रंग देखती थी उसका भी असर हो रहा था। ठीक है, मेरी शक्ल वैसी बन गई, नाड़ू कट गया। जैसे ही नाड़ू कटा सप्लाई बंद हो गई, माँ के स्तन में दूध आ गया। आता है ना? उसी वक्त किसी ने आदेश दिया, किसी ने टंका लगाया, टीका लगाया, कुछ नहीं किया। बच्चा बाहर आया, उसने आवाज दी और माँ के दूध आ गया। मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? क्या किसी को पता है कि अंदर क्या कुछ हुआ? तो मानना पड़ेगा कि कोई ताकत है, मानना पड़ेगा। अब रही आगे की बात, आगे चलता हूँ, मैं पूरी तसल्ली कराऊंगा आपको। फिर आगे बात है कि बच्चा दूध पीता है, उसकी लैट्रिन बनती है, पेशाब भी बनता है, सब कुछ बनता है। हम लोग रोटी खाते हैं, बहुत उतने क्या कुछ खाते हैं। तुम बताओ, कोई कुछ खाना खाने के बाद कोई तुम एक्सरसाइज करते हो वो खुद ही पचता है ना? अब तो कुछ नहीं करते, तुम खाते हो बस, तुम्हें कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तुम जो मर्जी खाते हो वो काम कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो कुदरत का असूल के विरुद्ध है तो वो तुम्हें बीमारी देगी, तुम बीमार होगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए बात है। इसलिए संतों ने कहा, ऐ इंसान तू वो खा जो कुदरत की भूमि में, इस जमीन में पैदा हुआ है, तू वो खाएगा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लग सकती। ठीक है? अब खा लिया, वो भी पच गया, दूध पिया, वो पानी बनकर निकल गया, लस्सी पी, वो भी पानी बनकर निकल गई। तो अंदर कौन बैठा है जो दूध का पानी बनाता है या लस्सी का पानी बनाता है? सोचो। कहते हैं ना, दूध में पानी मिला दो तो हंस दूध पीता, पानी छोड़ देता। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई हंस है जो पानी अलग कर देता है और दूध को अपने हंस, है ना कोई? एक बात। दूसरी, तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हें पता? कोई बताए कि मैं हुक्म देता हूँ तो दिल धड़कता है किसी को पता? दिल धड़क रहा है, आपकी नब्ज़ चल रही है, तुम्हें पता है? हमें अपने शरीर का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तुम खाते हो मर्जी का, पीते हो मर्जी का, देखते हो मर्जी का, सुनते हो मर्जी का, बोलते हो मर्जी का, और तुम तो उसको भूल ही गए कि वो कौन है तुम्हारे अंदर, नब्ज़ चलाने वाला, हार्ट को पल्पिटेट करने वाला, और फिर उसके बाद तुम्हारा पाचन शक्ति को चलाने वाला तो कोई है ना? मानना पड़ेगा। जिसको तुम नहीं जानते वो तुम्हारे अपने अंदर है। एक बात मान गए। अब आगे चलता हूँ। परमदयाल जी महाराज को, परमदयाल जी महाराज का दाता दयाल जी महाराज के साथ बहुत अटूट प्रेम था। मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ सुना दुनिया में भक्तों का गुरुओं के प्रति प्यार, लेकिन जो प्यार मेरे सदगुरु ने परमदयाल बाबा फकीर जी ने उनके साथ किया, मेरे सामने ऐसा किसी ने भी प्यार नहीं किया। वो खुद सुनाया करते थे, खुद सुनाया करते थे कि एक बार मैं लाहौर गया और छुट्टी
दादा के दरबार में व्यतीत करते थे, घर में नहीं आते थे। 4 दर्जन संतरे ले गए। महाराज जी बैठे हैं, फकीर क्या लाया है? दादा ने संतरे लाया। अच्छा, बहुत मीठे हैं, ला खाते। 4 दर्जन संतरे प्यार में खिला दिए। 4 दर्जन है ना मस्ती, है भी गुरु भी मस्त और चेला भी मस्त। खा लिए। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट, फकीर अब तो खुश है? जी महाराज। उठे, उठिया के पीछे गए, जाके उल्टी कर दी। दादा जाए कोई और देख रहा था, सजन कहते महाराज जी क्या बात हुई, आप तबीयत ठीक है? अरे तबीयत तो ठीक है, वो बावला फकीर आया था, 4 दर्जन संतरे खिला दिए, वो ज़्यादा थे तो मैंने निकाल दिए। क्या काम है? ऐसे मेरे सतगुरु बाबा की उनकी संगत मिली, उन्होंने हमारा बावलापन खत्म कर दिया। उन्होंने बावलापन जो था खत्म कर दिया। दादा उनको लिखते थे, काहे बराना है फकीर बा, तेरे खत में माल खजाना है फकीर बा, तू बेहद दीवाना है फकीर बा। दादा कहते थे, वो हाय जब कहते थे तो उनको बड़ा दुख होता होगा मेरे दादा को कि मैं इतना ना समझ हूँ, मैं उनकी बात नहीं समझ रहा। फिर हम कहा करते थे कि दादा लिखते थे मुझे, फकीर गुरु तो तेरे पास, अब बात को सुनना ध्यान से, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। क्या कहना चाहता हूँ? तन में मैंने बता दिया, मन में भी बता दूंगा। अब श्वास रह गया। अब तुम सोचो श्वास पर तुम्हारा क्या अधिकार है? क्या तुम सांस ले रहे हो? तुम्हें पता है? तुम तो खाते भी हो, पीते भी हो, दौड़ते भी हो, सोते भी हो, जागते भी हो, तुम्हें पता नहीं सांस कैसे चल रहा है? लेने वाला कोई और है, और वो कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। कैसे अंदर है? दादा दयाल का शब्द निकाल, जिसकी तुझको खोज है वह तो तुम्हारे मन में है। दादा दयाल पहली किताब में है। आप सत्संग में आए हैं, दूर दूर से आए हैं। मैं तुम्हारा भटकना खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भटकना खत्म कर दिया दादा। मुझे विश्वास हो गया किस बात का? जो मेरे प्यारे अशोक ने गाया, हमारा यार है हम में हमको इंतजारी क्या, पिछड़े हैं जो प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हम तो यहीं आए और यहीं से वहीं लौट जाएंगे जहाँ से आए थे। क्या कहा मैंने? तो आपको शब्द सुनाता हूँ। दाता तो मिल गया, जिसकी तुमको खोज है वो तुम्हारे मन में प्रकट है। कैसे? सारी बात साबित करूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा। पहले ये बताओ, सुनाओ ये शब्द सुनना। महर्षि शिवरतलाल जी, दाता दयाल मेरे दादा गुरु, मैं उनके धाम होके आता हूँ हर साल। ये मेरे प्यारे बैठे हैं दोनों तरफ, वहाँ के सब कुछ संभाला हुआ है। हाँ, जिसकी तुझको खोज है प्रगट तेरे मन में है। अनुदयाल जी महाराज ने फरमाया कि दादा जब कहते थे कि फकीरा गुरु को तेरे मन में, तेरे तन में मैंने साबित कर दिया, तेरे मन में, तो दादा कहा करते थे, मैं समझता था कि दादा कहते हैं कि मैं तेरे मन में हूँ, तो मैं जब बैठता हूँ ध्यान करता हूँ, दादा का तस्वीर अंदर देखता हूँ, मैं आनंद ले लेता हूँ, तो मैं समझता हूँ दादा तो मेरे अंदर है। बात समझ गए? वो जो रूप आपके अंदर है वो तुम्हारे मन ने बनाया। कहा ना प्रगट में तुम्हारे मन में है, आगे नहीं कहा तुम्हारा मन। सुनो मेरे सुनने वालों, अगर तुम दुनिया चाहते हो, तुम्हारी दुनिया सुखमय हो जाए, तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम्हारे घर में आनंद हो, तुम्हारे कमी कोई रहे ना, तो सिर्फ 2 काम करना और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिस
जिस भी गुरु से तुमने नाम लिया है, मैं तुम्हें बंधन में नहीं डालता, मेरे गुरु ने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम्हें कोई बंधन नहीं है कि यहीं से नाम लो, वहाँ यहाँ आओ, नहीं। जहाँ तुम्हारा अकीदा है, जहाँ तुम्हारा विश्वास है, उस गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन किया करो। यहाँ जितना हो सके, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, जैसे वो भी मैं तरीका बता दूँगा कैसे करना, क्योंकि हर वक्त उन्होंने कहा तो रात दिन नाम सिमरन करो। तुमने तो बड़ी कंडीशन लगाई है, क्या रात दिन तुम कर सकते हो? कलयुग का ज़माना, कलयुग में तो रोटी कमानी मुश्किल है, तो वो कैसे सिमरन करना? सुन लो मेरी बात को ध्यान से। तुम सुबह उठते हो, जब उठते हो तो उस मालिक को उस नाम से याद करो कि ऐ मालिक, आपने मुझे निरोग का शरीर दिया है, ये चोला आपने दिया है, आपकी अपार कृपा, आपका अपार शुक्र है। ये आँखें आपने दी हैं, अब इन आँखों को कैसी संभाल के रखना, ये बुरी ना कभी बने। सुन रहे हो? तुम्हें बता रहा हूँ, करो। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे सतगुरु, इन आँखों में कभी कोई बुराई ना आए, मेरे कान कभी कोई बुरी बात ना सुने, किसी की चुगली ना सुने, किसी की बुराई ना सुने, ना मेरी आँख किसी की बुराई देखे। याद आ गया ना गुरु? फिर ये भी कहो कि मेरी रचना जब भी बोले मीठा बोले, कभी कड़वा शब्द ना बोले। दाता दयाल कहते हैं, मीठी पानी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। और बाबा फरीद ने कहा है, बुरे दा भला कर, बाबा फरीद, बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग न लगी, पल्ले सब कुछ पाए। ये बाबा फरीद ने कहा, तू बुरे दा भला कर, गुस्सा मत कर। गुस्सा करेगा तो तेरे शरीर में रोग लगेगा। वो साढ़े तक करे तो पता नहीं कितना गुस्सा हो रहा, हर आदमी गुस्से नाल सड़िया रहता, प्रेम तो है ही नहीं, कितने नजर ही नहीं आता। प्रेम छोटी छोटी बात पर हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा मन ना डाए, देही रोग ना लगे। आजकल लोग क्यों हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों खुल गए? एक तो सफ़ेद नमक खाते हैं, दूसरा मैदा खाते हैं, तीसरा चीनी चिट्ठी चाय पीते हैं, पता नहीं कितनी बार पीते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जहर है हमारे लिए, इनको छोड़ो। बात बता रहा हूँ आपको, कैसे याद किया जाता। खाना खाने बैठे उसको याद कर, खाना खा लिया उसका शुक्र कर, काम पर चले हो गुरु को याद कर लो, दाता तेरा दिया काम मैं करने जा रहा हूँ, तुम्हारा काम नहीं है, उसने तुम्हें दिया। ऐ मेरे मालिक, आपने जो काम दिया मैं उस पर जा रहा हूँ, अपनी कृपा रखना, मेरे से किसी का बुरा ना हो। काम किया, मालिक को वही शुक्रिया किया, घर आए, दफ्तर को वही छोड़ दिया, जो काम था वही छोड़ा, घर में घर रखो, बस दफ्तर में दफ्तर रखो। क्या काम है? बच्चों में बैठो, प्रेम से बैठो, इकट्ठे होके खाओ, मीठी वाणी बोलो। जिस घर में एकता है, जिस घर में प्रेम है, जिस घर में कोई क्रोध नहीं करता एक दूसरे पर, वहाँ लक्ष्मी नाच करती है, वहाँ धन की कमी नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो मेरी? मुझे एक कहानी याद आ गई। हजूर पलंदयाल जी महाराज कहा करते थे, एक आदमी के 5 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। बड़ी घर में रौनक, लड़कियों ने हंसना खेलना, रोटी खानी, सारे में बैठ के पापा आ जाओ, पापा जी आ जाओ, ये खाइए वो। मेरी बात समझिए, बच्चे बहुत प्यार करती हैं। तो विधि आई एक दिन, विधि माता जो लिखती है हमारा, ये रोचक बात है लेकिन मतलब की बात है। विधि माता आई, अंदर रोशनी हो गई, कहती भक्ता इधर आ, मैं तेरे लिए आई हूँ। कहते दर्शो माता जी, कहते देख, जो बहुत अच्छे दिन थे, तुम्हें कोई कमी नहीं रही, किसी भी बात की कमी नहीं, लेकिन अब वो हालात बदलने वाले हैं, तो मैं तेरे लिए 2 शर्तें लाई। अगर तो घर की एकता रखनी है तो धन नहीं मिलेगा, धन चला जाएगा। अगर धन देना है तो घर की
बता क्या लेना। वो कहता मैं फैसला नहीं कर सकता, हम सारे बच्चे बैठ के फैसला करते हैं। तो आगे दूसरा दिन हुआ, बच्चों को बैठा लिया, कहते बच्चों बात सुनो मेरी बेटियों, ऐसे ऐसे हुआ है, एक देवी आई, उसने मुझे ये कहा कि आपकी या घर में एकता रहेगी या धन रहेगा, बताओ क्या लेना। सारे बच्चों ने सोचा, तो जो सबसे छोटी थी बेटी वो कहती पापा कादी चिंता करते तुसी, उन्होंने कहते तू धरना पर लेना पर साडा प्यार ना खत्म करियो। बात समझ रहे हो? तू ले जा धन, सानू नहीं तेरा धन चाहिए, पर साडा भैनों का पिता का मामी का प्यार ना खत्म करियो। वो आ गई दूसरे दिन, हाँ भगता की फैसला किया, कहना मेरा और मेरे बच्चों का फैसला है कि तुम धन ले जाओ जहाँ मर्जी, जितना मर्जी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमारा प्यार नहीं खत्म करना। कहते हैं उस देवी ने कहा कि यही तो मैं लेने आई थी, उसके जाने से तो तेरा धन भी चला जाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारा धन नहीं ले आ सकती। यहाँ एक बात समझ रहे हो, तुम सब गृहस्थी हो, बाल बच्चे वाले मैं भी हूँ। जिस घर में प्रेम है, एकता है, सहनशीलता है, माफ करने की ताकत है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मैं फकीर बाबा के स्टेज से बोल रहा हूँ, एक बात समझिए। अब रहा कि वो क्या है, वो क्या है जो तुम्हारा सांस ले रहा है। दादा का मैंने बता दिया कि जो तुम्हारे मन में प्रकट होता है वो बाहर से नहीं आया ना। छोटी सी अपनी बीती बता दूं, अपनी बीती 1972 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में था। मेरे पिताजी गंभीर रूप से गांव में बीमार हुए। उनके साथ एक घटना घटी। वो घटना खत्म होने के बाद जैसे ही वो शरीर में चेतन हुए, उन्होंने मेरे छोटे भाई को बुलाया और उस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट था। कहते सरवण बेटा इधर आ, प्रोफेसर को चिट्ठी दे। कहते भैया की गल हुई? कहते तू लिख। चिट्ठी लिखाई कि रात 2 बजे के बाद 2 बजे होंगे, 2 सफेद कपड़े वाले आदमी आए। पहले वो मेरे पैरों की तरफ गए, फिर वो मेरे सिर की तरफ आए, फिर उन्होंने मुझे उठा लिया। शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को, जो हमारी रूह है, आत्मा है, उसको उठा लिया और ले गए, बहुत ऊपर ले गए, बहुत ऊपर ले गए। तो वो सफ़ेद कपड़ों वाले थे, वहाँ सफ़ेद कपड़ों वाले बड़ा ऑफिस लगा हुआ है, उनके बड़े बड़े ग्रंथ आगे पड़े हुए हैं, तो लाइन लगी हुई है। तो मुझे भी एक लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहते खड़े हो जाओ। ईश्वरदास, मेरे पिताजी का नाम ईश्वरदास। तो कहते उस वक्त मुझे याद आया, मेरा शरीर तो है ही नहीं, ये मुझे ले आए, शरीर तो वहाँ रह गया। पिताजी कहते, क्योंकि उन्होंने दर्शन किए थे महाराज जी के 1970 में जब महाराज जी आए मेरे पास धर्मशाला, तो मेरे पिताजी संत वहाँ थे। संत का दर्शन बड़ा काम करता है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे याद किया, बेटा तू एकदम बाबा फरीद को लेकर आ जल्दी, ये तो मुझे ले आए। तो मैं और परम दयाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। बात तो सुन रहे हो, ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। वहाँ पहुँच गए तो मैंने हजूर के चरण पकड़े, पिताजी ये मेरे जन्मदाता हैं, इनको ये ले आए, अभी तो मैंने सेवा भी नहीं की इनकी। तो हुजूर ने उनको कहा, इस जीव को भी छोड़कर रहो गए, ये तुम्हारा जीव नहीं है। तो वो छोड़ गए। जैसे होश आई तो ये चिट्ठी ऐसे शब्दों में लिखाई हुई थी। शाम को 2 बजे मुझे मिली कॉलेज में। मैं घर आया, पत्नी को बोला कि मैं 2 दिन, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, एतवार है, सत्संग भी सुनेंगे, मैं कल की छुट्टी ले आया हूँ, सवेरे 4 बजे निकलेंगे, जहाँ सेवा महाराज जी के पास पहुँचेंगे। दोनों बच्चों को सुबह उठाया, वहाँ से 4 बजे बस चलती थी, रोपड़ आती थी, रोपड़ से फिर जाना। तो
हम यहाँ 10:30 बजे पहुँच गए। हजूर अपने कमरे में बैठे थे, कुछ लोग महाराज जी के पास कुछ 5-4 आदमी बैठे थे, 2-4-6 लेडीज बैठे थे। जैसे मैं दरवाजे में खड़ा हुआ हजूर थोड़ा सा एक, मैं कह नहीं सकता, उनके चेहरे पर एक खास रौनक होती थी जब मैं आता था उनके पास। क्या होता था, कुछ मुझे देते थे, वो बिना बोले कुछ देते थे, तो मैंने जाके चरणों में से रख दिया और चिट्ठी भी उनके चरणों में रख दी। कहते बेटा क्या बात? मैं कहा पिताजी मेरे जन्मदाता ऐसे ऐसे हो गया था, मुझे चिट्ठी मुझे परसों मिली, कल मिली, तो मैं लेके आया हूँ। उन्होंने देखी, ऐसे ऐसे देखी, कहते ये तो पंजाबी में है, तो इसको पढ़ के सुना। महाराज ने कहा, मैं पढ़ना शुरू कर दिया और जज्बा कुछ और तरह का हो गया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी खत्म हो गई, हजूर ने हुक्का छोड़ दिया। कहते बेटा बात सुन, ये तेरे लिए, मुझे कह, तू भी मुझे कह लेते लिख देता था कभी कभी, पिताजी आप आए, ये किया वो किया वो किया। अब तू बता, तेरे पिता ने लिखवाया है कि तू मेरे साथ था, क्या तू वहां था? क्या तुम्हें पता है? तुम मेरे साथ, मेरी छोड़ो, तू था, अगर तू था तो मैं भी हूँगा। मैंने कहा नहीं पिताजी मुझे कुछ पता नहीं। कहते बस ये क्या है, ये तेरे पिता का तेरे ऊपर और तेरे कारण मेरे ऊपर विश्वास, उस विश्वास ने याद किया और उन्होंने पैदा कर दिया। एक बात। दूसरी बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पिता बहुत ही ईमानदार और साफ तो आदमी है। अगर वो हेरा फेरी किया होती, उसने झूठ बोला होता, 420 की होती, तो सफेद कपड़े वाले लेने नहीं आने थे, उनको गैर डराने वाले आने थे लेने के लिए। तो बहुत नेक आदमी है, उनकी सेवा करो बेटे जितनी भी करनी। 2072 की बात है, 1998 में मेरे पिता ने जोड़ा छोड़ा। साबित हो गया कि वो जो कुछ भी पैदा तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारी डिमांड और सप्लाई है, तुम्हारे मन की इच्छा है अंदर से, तो वो पैदा हो जाती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ है। गुरु का रूप दर्शन करना अंदर में तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। मगर एक को मानो। आज भी एक सज्जन आए मेरे पास अलीगढ़ से, वो कहते लड़के की शादी नहीं होती। मैंने कहा मानते किसको? उन्होंने बता दिया। मैंने कहा उसके साथ फोटो कितनी है आपके घर में? वो तो फिर पूछो ना कितनी लगाई होगी। मैं बाकी सारी उठाकर पानी में फेंक दो, एक को मानो जिसको। एक घर का मेहमान कभी भूखा नहीं रहेगा, और हो सकता है वो दाल रोटी फुल्का भी खिलाएं और शक्कर में घी भी डाल दें, ये भी हो सकता है आपको खिलाने के लिए। वो हलवा भी बना सकते हैं आपके लिए, वो आपको सेवियां भी खिला सकते हैं, जो मर्जी खिला सकते हैं। एक घर में है ना आप, तो जो तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करता है, वो न घर का न घाट का। इसलिए मेरी बेनती है, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म को हमने उठाकर पानी में फेंक दिया, खत्म हो गया। सनातन धर्म खत्म हुआ तो संत मत पैदा हुआ, संत मत पैदा हुआ। वहाँ क्या कहता है संत मत? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साबित कर दिया। दूसरा क्या कहा? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुण, तब बात बनेगी। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, वो मूल मंत्र है। जैसे मेरे लिए मूल मंत्र हो गया कि बच्चा कोई किताब नहीं पढ़नी, तो मैंने मन को पढ़िया तो कितने पहुंचा कि मैं तो है ही नहीं। Where do I stand?
और मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया। हुण तुसीं आपे ही दसो, माँ के घर में कुछ नहीं किया, हुण भी मैं कुछ नहीं कर लिया तो कोई कुछ कर लिया तो मैं कित्थे आई? मैं नहीं कौन रहा? गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इससे अलावा और कोई इलाज है नहीं। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ा आप लोगों ने। भ्रम को दूर करो, तुम्हारे घट में है, कैसे? आगे बढ़ो। जिसकी तुझको खोज है, परगटवा तेरे मन में है। तुम्हारे मन में और तुम्हारे विचार में बहुत बड़ी शक्ति है, मगर विचार, सनातन धर्म कहता है शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे नेक विचार रखो, अहिंसा परमो धर्मा, कभी किसी के हृदय को चोट मत करो। फिर क्या आगे कहा? सत्य में विजय थे, सत्य की ही विजय होगी, झूठ की विजय नहीं होगी। फिर क्या कहा? दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रति करें। बताइए तो कितनी ऊंची बातें, यही संत कहते हैं। और क्या कहते हैं कि गड़बी पकड़ कर सूरज को पानी दो, वो काम नहीं चलेगा। गड़बी देकर सूरज को पानी देने वाले चले गए, वो कर रहे होंगे, करने दो। गुरु नानक साहब गए हरिद्वार चले गए तो वहाँ देखा कि सभी पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने बड़ा नजारा दिखा देता, अपना भी कमंडल भरिया गए पर मुँह करके अपना पानी अंदर कर। वो कहते भाई हो बाबा तू पागल हो गए, सूरज इधर है, सूरज ने की कर दे, सूरज में असं पानी दे रहे हैं तो कहते तुम एड्डी दूर सूरज में पानी दे रहे हैं तो मेरा खेत क्या खाली ने उन्होंने पानी दे रहे हैं? क्या बात करिए, मेरे खेत है करतारपुर में, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। समझाने की बात की, समझाने की बात की। वहाँ बैठे गोरख के टिल्ले रहे लोग ओ करी जाए, कहते बाबी वाह भंग पीती ओ करी जाते। गुरु जी कहते भाई मैं भी अज भंग पीनी है, तो मैं सिर्फ समझाने वास्ते एक पॉइंट से बचाने वास्ते मसाला दे रहे हैं, सच्चियाँ मसाला दे रहे हैं। गुरु जी कहते भाई मैं भी पीनी है भंग थोड़ी, और मैं भी ओम ओम करना। कहते बाबा ले फड़ गिलास, कहते नहीं गिलास नहीं, मैंने पूरा ये मटका दे दो। कहते मरना तूने? कहते नहीं मैं मरदा नहीं भाई, मैं नाले नाम जपना तो नाले पीना। गुरु जी ने गर्मी भरनी, मुझ पानी कुर्ली करके सिर देनी, मुझ पानी कुर्ली करके सिर देनी, सारा गड़बा खाली कर दिता। कहते एक सारा नुकसान कर दिता। की फायदा होया? कहते तुसी जेड़ा ये ओम ओम करी जाने का कोई फायदा होया? अंदर गया है सिमरन और है जाप और है। जाप बाहर से बोलकर होता है, सिमरन किसी को सुनाया नहीं जाता। सिमरन में वो शब्द होता है जो तुम्हें असली शब्द के साथ बनाने की मदद करता है। क्या कहा मैंने? बात मेरी समझ रहे हो? पकड़ो, आए हो तो कुछ ले जाओ। हुजूर फरमाया करते थे गंगा बह रही है, नहा लो। नहा नहीं सकते तो पानी चूड़ी पी लो, वो भी नहीं पी सकते तो हवाई ले लो ठंडी, ये फरमाया करते थे। ये 2 दिन और कल 2 दिन सत्संग सुन लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सेवक आपके सामने बैठा हूँ, जब चाहो टेलीफोन कर सकते हो। फैज का दर खुला है, फैज मैंने रहमत दया, फैज का दर खुला है, बंद में हरगिज नहीं। पर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, दिल में कुछ आशा लेकर आओ।
फिर वो बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिल को साफ करके बैठ जाओ, तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। चिंता करने की क्या बात है? क्या कहा मैंने? और फिर आगे बढ़ो। भरम भूला भटका क्यों, दिन रात गए और वन में है। समझ नहीं लगा। भरम भूला भटका क्यों, दिन रात गए और वन में है। कहते हैं वो तो दिन रात तेरे साथ है, तेरे मन में है, तेरे विश्वास में है। दाता जान का एक और शब्द है, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। तू तो मेरे, मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। आस और विश्वास, बात समझ गए? जहाँ आस है, विश्वास है, वहाँ वो है। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ वो नहीं है। पत्थर है, उसको भगवान मान लिया तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है। क्या कहा मैंने? आगे इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार में। दादा कहते हैं मैं तेरे शरीर की इंद्रियों में हूँ। कितनी इंद्रियाँ हैं? पांचों। 5 अंदर हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। 5 अंदर हमारे क्या हैं? मैं उनको ऑर्गन्स ऑफ लाइफ कहता हूँ, जिंदगी की। जिंदगी हमारी अंदर है और वो 5 में है। वो इधर वाला, एक मिनट, अबे वो जो साथ वाला कमरा है ना, हाँ, वो आ रहे हैं वहाँ से। नरेंद्र सिंह जी अभी पहुँचने वाले हैं। बात तो सुन लो। वो नहीं दे, इधर वाला उड़ने वाला में ऑस्ट्रेलिया से फैमिली है, वो ठहरी है, वो उनके लिए रखा हुआ। जो इधर वाला, ये 2 ही है ना बाबा जी, जो ऊपर वाला वो दे दो। 5 अंदर और हैं ऑर्गन्स आपके, जिनके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर है। बात को सुनो ध्यान से। एक है हमारे लंग्स, जहाँ सांस चलता है, सांस। दूसरा हमारा हार्ट है, जो सारे शरीर को ब्लड देता है। तीसरा हमारा जिगर है, लिवर जिसको कहते हैं, जो रोटी को पचाता है। चौथा हमारी किडनियाँ हैं, जो खून को साफ करके हार्ट को देती हैं। और 5वां आपके अंदर पैनक्रियाज है, जो हमारे अंदर जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको बैलेंस रखता है। उसको ज़्यादा शुगर दे दोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो गई जी। क्यों होती है? हमारा खाना खराब है, हमें पता नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना। आज से 50 साल 25 साल 30 साल पहले जाओ, ये चीनी नहीं होती थी। हम, मुझे पता है, बचपन में गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे, कोई सुनी नहीं थी कि किसी को शुगर हुई। गुड़ खाना घरों में, पुड़ोलियाँ फड़ी होती थी गुड़ की। और नमक वो डाली वाला खाते थे, जो पाकिस्तानी नमक होता था, सेंधा नमक। और चीनी का तो मतलब ही नहीं, ये जो सफेदा आपको क्या कहते हैं उसको, मैदा, उसका तो मतलब ही नहीं। उस वक्त केवल दो मिठाइयाँ, 3 मिठाइयाँ होती थी। एक जलेबी, वो भी कहीं दशहरे का, जहाँ दिवाली पर, एक लड्डू और बेसन। और आज कितनी मिठाइयाँ हैं? एक डब्बे में 10 शक्कर लगे होते हैं, 10 लाइनें अलग अलग लगी होती हैं। वो क्या है? वो मिठाई नहीं है, वो जहर है। तो दादा कहते हैं मैं तुम्हारी इंद्रियों में हूँ, मैं तुम्हारे मन में हूँ, मैं तुम्हारे चित्त में हूँ, मैं तुम्हारी बुद्धि में हूँ, मैं तुम्हारे अहंकार में हूँ। नहीं तो हूँ और है कौन? सोचो आप फैसला कर लो, आप हैं कहाँ, क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता है? तुम्हारा मन कैसे बनता है? पहली बात ये है, ये भी सुन लो ध्यान से। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, ये बुजुर्गों ने कहा। तुम अगर सात्विक भोजन खाते
खाते हो, सात्विक हक हलाल की कमाई खाते हो और ज़मीन से पैदा हुआ खाते हो, तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। तुम्हारा मन अच्छे ख्याल पैदा करेगा, तुम्हारा मन सात्विक ख्याल पैदा करेगा। अगर तुम्हारी कमाई ठीक नहीं है, जो कर्म करते हो वो 420 का है, मेरे देश का तो आज मैं क्या कहूँ, सुनकर दिल डोल जाता है कि जरूर कुछ न कुछ होने वाला है और होके रहेगा। क्योंकि ब्रह्मांड इतना दुखी हो गया है ऊपर। ब्रह्मांड हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी नफरत, ये राजनीति, इन्होंने सारा ब्रह्मांड का सत्यानाश किया हुआ है। ये अपना रंग दिखाएगा। इसलिए मेरे सुनने वालों, किसी राजनीति में नहीं पढ़ना। रोटी कमाओ, बच्चे पढ़ाओ, उनको लायक बनाओ और खुश रहो, बस। क्या कहा मैंने? तो मन तुम्हारा तुम्हारी खुराक से बनेगा। खुराक ठीक है, मन भी ठीक होगा। खुराक ठीक नहीं तो मन ठीक नहीं होगा। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, फिर जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। बात खत्म हो गई। जिंदगी का सारा निचोड़ आपको मैंने बता दिया। आगे दाता दयाल कहते हैं, इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित्त अहंकार में। मैं सब जगह मैं ही तो हूँ, तू कहाँ है? आगे, मांस में है, प्राण में है, नस नाड़ी में और तन में है। मैं तेरे मांस में मैं हूँ, ये मांस, हड्डियों में तेरे मैं हूँ। और क्या है? मांस में है, प्राण में, नस नाड़ी में और तन में है। मैं तेरे हर अंग में मैं ही हूँ, जिसके कारण तुम्हारा दिल धड़क रहा है। वो ही है जिसके कारण मेरी नब्ज़ चल रही है। वो ही है जो आँख में बैठकर देखता है। वो ही है जो कान में बैठकर सुनता है। और वो ही है जो इस वक्त आपसे बात कर रहा है। और वो ही है जो मेरे शरीर की संभाल किए हुए है। ये मैं शब्द तो खत्म ही हो गया। कहाँ ढूंढूं मैं अपने आप को? मैं कहाँ ढूंढूं? वो तो है ही नहीं। कहाँ है वो? तुम खुद सोचो। मैंने आई तो एक संसार में बोलने का शब्द आ गया। वहाँ न मैं है, न वहाँ तू है, न वहाँ गुरु है, न वहाँ चेला है, न कोई वहाँ जाति है, न वहाँ पाती है, न वहाँ सूरज है, न वहाँ चाँद है। लेकिन फिर भी वहाँ प्रकाश है, फिर भी वहाँ प्रकाश है, फिर भी वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी वहाँ शब्द है। वो है मेरा घर। क्या कहा मैंने? आगे खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को। कहते हैं बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स हो रही हैं, कोई इस बात को नहीं कहता कि मैं तुम्हारे, वो तुम्हारे अपने घट में है, तुम्हारे घट में। तो कबीर साहब ने क्या कहा? एक जगह तो सुन, आपने सुन, घूंघट के पट खोल तो गोपियाँ मिलेंगे। हमारे जहाँ घूंघट चढ़ा हुआ है, काहे का? मैं का, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर जाति का, फिर धर्म का, फिर पैसे का, किस किस की बात करूँ? फिर पिता का, फिर दादा भी बन जाता है। कहते मैं दादा, या मेरा पोता है, मेरा दादा। ये सारियाँ क्या हैं? ये मैं का पर्दा है, इसको उठाना है। बस 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट आपके अपने बारे में सोच लिया करो कि मानवता मंदिर गए थे, वहाँ ये कहा गया कि तू अपने आप को देख, तू सी योरसेल्फ। मैं कौन हूँ? मैं दाता के दरबार में कैसे पहुँचा? मेरा बचपन का एक सवाल था। वो क्या था? मैं कौन हूँ, क्या हूँ?
इतना मुझे बता दो, भटका हूँ जिस मेरा से वो रास्ता बता दो। मैं जिस रास्ते से भटक गया हूँ, मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ वो तो बता दो। किसी ने नहीं बताया, बाबा फकीर ने बताया और अपने गले से लगा लिया। क्या कहा मैंने? मैं एक बार 1979 में बैसाखी पर आया। मैं अपने गुरु की महानता और मेरे प्रति उनका प्यार बताने लगा। हर साल बैसाखी पर मैं 2 दिन पहले आ जाता था और मुझे एक कमरा मिल जाता था। उस वक्त चाय नहीं बनती थी मंदिर में, कोई नहीं बनता था, चाय लोग बाहर पीते थे। तो मैं अपना स्टोव ले आता था, चीनी ले आता था, पत्ती ले आता था, दूध ले आता था और बर्तन ले आता था। बच्चे 2 होते थे, 2 उसको 3 थे। तो हम वहाँ, मेरा रिक्शा वहाँ रुका। रिक्शे से आए ना, गाड़ी तब नहीं थी, तो रिक्शे से आए तो महाराज जी, ये बरामदा था, बरामदे में बैठे। उनको नजर पर देख लिया मुझे। जब देखा कि मैं रिक्शे से उतरकर इधर को आने लगा हूँ तो हजूर ने अपना सोटा पकड़ा और चल पड़े और वहाँ पहुँच गए। ये जो 2 लगे हुए ना, इनके दरमियान में जगह पहुँच गया, ये पंखों के दरमियान वहाँ पहुँच। मैं दौड़ आया, मुझे कहते बेटा मुझे बड़ा दुख है कि इन मंदिर वालों ने तुम्हारे लिए इस दफा कोई कमरा नहीं रखा। अब तुम उनकी भावना देखो। मुझे क्या, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा पिताजी मुझे मंदिर में कुछ जगह नहीं चाहिए, मुझे बस अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जगह डाल। ऐसे उस महापुरुष ने, जिसने एक ऐसे बच्चे को अपने गले लगाया हो जिसमें कोई गुण नहीं था, वो जानते हैं। क्या मैं उस महापुरुष का कृतज्ञ हो सकता हूँ? मैं उस सतपुरुष के शिक्षक को बढ़ा सकता हूँ? मैं उस सतगुरु के बताए रास्ते से अलग जा सकता हूँ? और क्या मैं किसी को गैर रास्ते पर जाते हुए देखकर सहन कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ तुम सभी फकीर बन जाओ। फकीर सबसे बड़ा शाह होता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं होती, उसका मालिक वो होता है। एक शब्द है, एक लाइन सुना दो हम उनको, क्या प्यार है गरीबी का आता है ना, फकीरी, वो सुना दो। 2 लाइनें सुन दो जरा। कबीर साहब क्या कहते, 2 लाइनें सुना देता सुना। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, वो सुख नाही
फकीर कौन होता है? जो किसी भी चीज को अपनी नहीं समझता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। शरीर तुम्हारा है, 5 तत्व का है, ये मिला है, उसने दिया, इसका सदुपयोग कर लो। इसमें जो बैठा है और यहाँ से उसको वापस ले जाने की कोशिश करो, यहाँ क्यों भटक रहे हो? जो सुख नाम में है वो अमीरी में नहीं। अमीरी का मतलब है सब कुछ अपना समझ है। वो जमीन भी मेरी, वो कुर्सियाँ भी मेरी, मेरा वो मेरा, कोई भी किसी का नहीं है। तुम्हारा अपना आपा तुम्हारे साथ है। सब मेरे हुजूर का हुक्म है, सब खेल खेलो पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, दादा के रूप में। जो कुछ भी तुम्हारा रोल है वो पूरा करो, लेकिन फंसो नहीं, डिटैच नहीं तो नींद नहीं आएगी रात को। नींद उनको नहीं आती जो इस चक्कर में पड़ जाते, मेरा वो भी, मेरा वो भी, मेरा वो भी। जिसका नाम से प्रेम हो गया वो कहते हैं ये सब है ही उसका, मेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर वो उसको कहेगा रोना तो कहेगा रोना, क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर वो है, तुम अपनी सुध नहीं करते। अपनी सुध करो, जागो, तुम कौन हो? पूछो अपने आप को, हुआ है। जिस दिन तुमने अपने आप को पूछना, सुन लो मेरी बात, एक और सुना देता हूँ। अगर तुम पूजा हाथों से करते हो, हाथों की लिमिट है, मेरे हाथ कहाँ तक है, यहाँ तक है, इससे ऊपर चले जाते हैं। इन हाथों से की हुई पूजा उसको नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी, हम मन से कुछ भी करते हैं, दीप धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, या जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, मन से करते हैं ना, तो मन की भी लिमिट है। मन वहाँ तक नहीं जा सकता, मन की सीमा है। हर चीज की सीमा है ना, यहाँ मन की भी सीमा है, तो वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। आपको एक और बात सुना देता हूँ। मैं एक दिन मुझे पता चला कि दलाई लामा जी आज वहाँ से बोल रहे हैं, दलाई लामा जी। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया कि दलाई लामा क्या कहते हैं, मैं सुनूंगा। हालांकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो मालिक की दया से अंग्रेजी थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ। तो वो किसी फॉरेन कंट्री में थे, तो उनको किसी ने सवाल किया अंग्रेजी में बड़ी सम्मान के साथ, तो हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि महाराज आप क्या महात्मा बुद्ध को प्रार्थना करते हो कि आपका कोई बुरा कर्म हो गया तो वो माफ कर दें? तिब्बतन गुरु कहते, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो अगर तो मैं करूँगा ना महात्मा बुद्ध को प्रार्थना, तो वो मुझे सवाल करेंगे कि दलाई लामा तू बता, जब तू ये कर्म करने लगा था तूने मुझसे बात की, तूने मुझसे पूछा, तूने किया, तू ही भोगेगा, तुम्हारी प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी। एक बात ईसाई ने पूछा कि हमारा ईसा जो हमारा जीसस जिसको हम मानते हैं वो हमें माफ नहीं करेगा? हम तो हर शनिवार जाते हैं, कहते वाई शुड ही, उसको अपना कर्म भोगना पड़ा, तुम्हें अपना कर्म भोगोगे। बात समझ रहे हो? तुमने जो कर्म किया है उसको कभी माफ नहीं होगा। कर्म गति चाले नहीं चले, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। और मेरे हुजूर बाबा फकीर जी महाराज ने आखिरी चिट्ठी जो स्वर्ग से लिखी, ये लिखी 12 सितंबर 1981 को मानव मंदिर में शपथ, उसने ये उनको लिखा महाराज ने कि ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, क्लियर, राम नाम जप चाहे ना जप, दो काम कर ले। एक अपनी नीयत साफ कर ले और स्वार्थ के लिए कोई काम मत कर।
कि मेरा हो जाए बाकी रह जाए। नीयत को साफ रख और नीयत को साफ रख के कर्म कर। जो ड्यूटी तुम्हें कुदरत ने दी वो पूरी कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। क्या कहा मैंने? कहाँ भटके फिरते हो? जब तुम मन से आगे चले जाओगे, आत्मा में पहुंचोगे, तो आत्मा सदा रहने वाली है। और उससे आगे जाओगे तो सुरत है, वो अजल अमर अविनाशी है। आत्मा ने फिर भी प्रकाश में चली जाना है, लेकिन वो हस्ती जो तुम हो, वास्तव में जो तुम हो, जब तुम शरीर को भूल जाते हो, तन गुरु को अर्पण कर देते हो, शरीर को भूल जाते हो, मन को भी गुरु को अर्पण करके मन को ख्याल को छोड़ देते हो, और उसके बाद तुम सुरत में अपने आत्मा में चले जाते हो, वहाँ प्रकाश को देखते हो, उसको भी छोड़ जाते हो। जब तुम वहाँ चले जाते हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी संभाल वो करता है। क्या कहा मैंने? पूजा करनी है तो उस लेवल पर जाकर करो, सिमरन करना है तो उस लेवल पर जाकर करो, ध्यान करना है तो उस लेवल पर जाकर करो कि मेरा मालिक मानव के रूप में, मैं ऊंची बात कर रहा हूँ, वो प्रकाश है और शब्द है, और वो हर वक्त मेरे घट में है, मेरे अंदर है। और वो वहाँ कब पहुँचूंगा? जब दया गुरु की हुई चरणों की भक्ति मिल गई। जब तुम रोज मांगोगे, रोज दरवाजा खटखटाओगे, एक दिन खुलेगा, खुलेगा और खुलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज के गुरु नहीं थे, बोले है तो पता है। स्वामी जी महाराज के गुरु तुलसी साहब जी महाराज थे। उन्होंने लिखा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बचाने के लिए। ध्यान दूसरों का हटा दो, दुनिया को निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, वहाँ आ जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। बोल कर कहता नहीं कोई कहीं से बात को, आपको कोई नहीं सुनाएगा। दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, कोई द्वापर की बात सुनाता है, कोई त्रेता की बात सुनाता है, वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। हम कलयुग में रहने वाले हैं। कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा, वो नाम तुम्हारे अपने अंदर है। उसको ये कबीर पंथी बड़ा शोर मचाते हैं, वो सार शब्द है। मैं उनको पूछता हूँ कि वो सार शब्द कभी आपने सुना भी है? ऐसे लोगों को पागल बनाया हुआ। मुझे भी कल एक चिट्ठी आई, उधर से पता नहीं कहाँ से आई, लिखी है किसी ने, वो नाम भी लिया हुआ किसी ने। कहते महाराज जी, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, कबीर पंथी तो कहते सार शब्द के बगैर कुछ नहीं होगा, आप कृपा करके सत्संग सार शब्द पढ़ दीजिए। मैंने सोचा तो सामने वो बोल दे, वो नहीं तुम दस सके, मैं टेलीफोन पर क्या बताऊँ तुम्हें। हजूर बताते थे, ये इस सीने से इस सीने में जाता है, ये सीना बसीना जाता है, आँखों से आँखों में जाता है, कानों से कानों में जाता है, अंदर चला जाता है, फिर अंदर से वो बीज रूप में गया, वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनकर फिर वो सारी दुनिया को आनंद देता है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर है, बिरगुण ज्ञान न उपजे साधु गुरु की शरणाई। तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता, उसको संगत नहीं मिलती, उसको रास्ता नहीं मिलता। वो वहीं गुम बैठा है, और गुम का गुम ही इस चक्कर में चला जाता है, और जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। संत आते हैं, दया करते हैं, वो एक रास्ता बताते हैं कि छोड़ो इस दुनिया को, अपने घर लौटो। जैसे दाता दयाल जी कह रहे हैं, आगे चलो। खोल कर
वह तेरे आपापन में है। दाता कहते हैं अपने आप को समझ ले, वो तेरे आपापन में है। तू कौन है? तू है, तू है, वो है, तू ही है सब कुछ जगह, सारे शरीर में तू ही है। तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा भी नहीं है, तू वो है, मान के कुल अंश है, शरीर उसकी अंश नहीं है। ये 5 तत्व का है, यही छोड़ जाना। मन भी उसकी अंश नहीं है। मन तो जो देखता वो बन जाता है, मन जो सुनता है वो बन जाता है, मन जो खाता है वो बन जाता है, मन जो टच करता है वो बन जाता है। मन तो दबा बदलता है, ऐसे ऐसे बदलता कि नहीं, देख लो। तो मन भी आपका नहीं। आत्मा एक प्रकाश है, वो प्रकाश कितना है? ज्योति स्वरूप है, सिर्फ ज्योति जितना। वो किसकी अंश है? वो पार ब्रह्म की अंश। विशाल सागर है प्रकाश का, उसको पार ब्रह्म बोलते हैं। शरीर हमारा सबल ब्रह्म है। सबल ब्रह्म ठोस पदार्थों से बना है। मन हमारा शुद्ध ब्रह्म है, था ये शुद्ध, लेकिन मैते में फंस गया और शुद्ध से अशुद्ध हो गया। आत्मा हमारी पार ब्रह्म का अंश है, और मैं जो खुद हूँ वो, जिसका रूप कोई नहीं है, जिसका रंग भी कोई नहीं है। जब वो शरीर में आ जाता है तो अहम भी बनता है, वो बुद्ध भी बनता है, वो चित्त भी बनता है, वो मन भी बनता है, वो शरीर भी बनता है। वो ही एक अस्तित्व। जब वो है अजर अमर अविनाशी, वो है अकाय अपार अना, उसका कोई रूप नहीं है। वो अपने जब रूप में वापस चली जाती है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। वो क्या होता है? वो सारी दुनिया में सागर का अंश बन जाता है। मैंने जो अपनी किताब लिखी, माता ने लिखवा दी मेरे सपनों में, उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि अंत में मैं क्या हो जाऊँगा। मैं घूमे लाई थी, तो जो वो अखबार वहाँ छपी अमेरिका में, तो डॉक्टर डेविड सी लेन ने उसका हेड बना दिया, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स। जब मैं थोड़ा छोड़ जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? जैसे भाप उठती है ना, तो वो कहाँ चल जाती है? गुम हो जाती है। कहाँ में? यूनिवर्स में, नजर नहीं आती। ऐसे ही जो संत होते हैं वो सारे अपने मन में चल जाते हैं, वो सर्वव्यापक हो जाते हैं। उनको कहते हैं वो सर्वव्यापक है। दादा ने लिखा हुआ परमदास जी महाराज को, तो सर्व राधा स्वामी रूप लिखा, तो सर्वव्यापक है। तो संत अपने प्यारे को सर्वव्यापक बना के छोड़ते हैं। क्या कहा मैंने? मगर आपको उनकी लाइन पर चलना होगा है, और लाइन पर चलने के लिए तलवार की धार पर चलना होगा। न इधर देखना न उधर देखना, जो रास्ता पचास पर चलना। आगे बढ़ो। तू कहायो है किसने करता है भजन किसी के लिए? खत्म कर दिया। तू काहे भजन करता? किसने चौकड़ी लगाता है? वो तेरे से अलग है। फिर हो जाएगा। तू कहायो है किसने करता है भजन किसी के लिए? आगे सोच इसको मन में अपने, सोच इसको मन में अंतर तेरे परिचिन में दादा है। कहते हैं तू अपने मन में देख, तेरे तो अंदर है वो, परिचिन में तेरे कोल है, तेरे कोल है। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, खोज लो तो मुझको नहीं। दाता लिया और यही दाता मेरे दाता परमदास जी महाराज ने हमें समझाया। 2 तरह के सत्संग होते हैं। एक तो जनरल सत्संग है, जनरल। एक फिर पर्सनल सत्संग होता है। तुम गुरु जी के पास बैठे हो, वो तुम्हें देख लेते हैं और कोई आदेश दे देते हैं। वो आदेश तुम्हारा पर्सनल सत्संग है, उस पर चलना। जैसे मुझे कहा बेटा को किताब नहीं पढ़ना, मन की किताब पढ़ना, तो मन कर पढ़ा तो कहाँ पहुँचा? मैं ही खत्म हो गई। क्या कहा मैंने? किस बात कर करूँ कि मैं किया? मैं क्या किया? कुछ नहीं किया।
जो किया सतगुरु किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको मैं सच कहता हूँ, इस बाबा फकीर की स्टेज से कहता हूँ, मैं आपको सत्य कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, अब भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ हुआ उसने ही किया है। मैं कब पढ़ा, कब MA कर ली, कब प्रोफेसर बना, कब रिटायर हो गया, कब आपकी सेवा में आ गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। करे करावे अपने आप, इस देह की कुछ नहीं हाथ। सीधी बात है, आगे बढ़ो। लास्ट राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी का। अब जो राधा स्वामी शब्द है, ये बहुत ऊंचा शब्द है। ये शब्द वो है, तुम राम राम करोगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि राम कोई और है। हरे कृष्णा बोलोगे तो वो भी कोई कहीं और है। कोई भी नाम तुम जप लो, देवी को समझोगे तो वो बंदर में है, राम जी भी बंदर में है, भगवान कृष्ण जी भी, जो भी तुम्हारे इष्टा सा मंदिरों में बैठे हैं ना, तो ये राधा स्वामी तो बंदर में है ही नहीं। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, तुम्हारे दोनों अंदर है। क्या कहा मैंने? राधा भी तुम हो और स्वामी भी तुम्हारे अपने अंदर है। जब वो अंदर से, कबीर साहब ने कहा, माला फिरूं ना हर बजूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या? कि अंदर वही बोल रहा है, तुम सुनने वाले बन जाते हो, तुम सुनने वाले बन जाते हो। और जो सुनने वाला है उसकी सीमा कोई नहीं है। यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर कहा करते थे कि जब मैं वहाँ चला जाता हूँ, प्रकाश देखता हूँ, शब्द सुनता हूँ, वो जो सुनने वाली और देखने वाली चीज़ है, मुझे उसकी ठाह नहीं मिलती, उसकी सीमा नहीं मिलती, उसका कोई अंत नहीं है। कितनी बड़ी चीज़ है वो सागर कूद सागर से मिल जाती है। क्या कहा मैंने? तो आज आपका जो सत्संग हुआ, ये अध्यात्म का सत्संग है, रहने का सत्संग है। कैसे रहना दुनिया में, दोनों बातें मैंने कोशिश की आपकी सेवा में बोलने की। ऑक्सीजन और है, पढ़ो। राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम, सूरत में वा शब्द में वा, सूरत में वा शब्द में वा, और वही साधन में है। वो कहाँ है? सुर्त में, शरीर में नहीं। शरीर तो सुन हो गया, मन भी नहीं रहा, आत्मा से भी आगे चले गए, प्रकाश को भी छोड़, कोई अंदर नजर नहीं, कुछ नहीं आता, सिर्फ कोई कुछ शब्द सुनाई देता है। तो कहाँ रहा मेरा रसोई? कहाँ है? मानवता मंदिर में है या धाम में है या कहाँ है? तुम्हारे घट में है। या यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर जब दया सतगुरु की हो जाती है तो पल क्षण में हो जाता है। क्या काम है? मैं आखिर में देव की बात कहूँगा। बच्चियों, आप माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, आप क्या हैं? आप माता भी हैं, आप बहन भी हैं, आप देवी भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप दुर्गा भी हैं, आप लक्ष्मी भी हैं और आप सरस्वती भी हैं। अपने आप को पहचानो। तुम हो देश के मालिक, तुम हो देश को अच्छी संतान देने वाली, तुम हो अच्छी औलाद पैदा करने वाली। अब तक दुनिया में बहुत बुरा हाल है नौजवानों का भी। सब में क्या कहूँ, मेरे दादा कहते थे कि बड़े बड़े साइंसदानों ने बड़ी बड़ी चीज़ें खोज कर दी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि औलाद कैसे पैदा की जाए। इस पर भी शायद मैं कल कुछ बोलूँगा। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, हो सकता, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैंने अपने गुरु की वाणी पर चल के जो देखा, जो पाया, जो समझा, वो मैं अपनी आपकी झोली में डालने की कोशिश की है।
जो उन्होंने दिया मैं तुम्हें देने आया हूँ, ले जाओ। सोचो, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, खूब काम करो। दिल जो नौजवान बच्चे हैं वो ब्रह्म बनेगा। खूब पढ़ो, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो, अच्छे अच्छे पदों पर जाओ। ये हड़तालें करने का समय नहीं है। जो उधर चले गए वो बिगड़ गए। पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, अच्छे से अच्छे अफसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फिलोसफर बनो, IAS बनो, एम्बेसडर बनो, दूसरे मुल्कों में जाओ तो पता लगे माँ बाप को कि हमारा बच्चा था। बात समझ गए? नेक कमाई करो। 2 रोटी खानी है भाई, ज़्यादा ना कमाओ, मेरा फिर से ना कमाओ। वो किधर जाएगा? डॉक्टरों के पास जाएगा। इल गॉट इल स्पेंट, बुरा कमाया बुराई पर ही जाएगा। इसलिए एक नीति से काम करो, मन को साफ रखो। वो मालिक, मैं आखिर में बात सुना देता हूँ। गुरु नानक साहब, मेरे बाबा जी वो 105 साल के गुजरे होकर, तो मैं उनको, उनकी आंखों में काला मोतिया आया हुआ था, तो मैं उनको बाहर खेतों में ले जाता था, गाँव में, फिर कुएं पर आकर नहाना। तो मुझे वो बड़ी बातें सुनाते थे। मुझे एक बार कहते, बेटा बात सुन, तेरे को पता हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं। मैं कहा बापू जी 2 आदमी? कहता हाँ। मैं कहा कहाँ रहते हैं? कहते दाएं कंधे पर होता है, बाएं कंधे पर होता है। मैं कहा बापू जी वो करते की है? कहते दाएं कंधे वाला वो दिखता जेडे चंगे काम किते, और बाएं कंधे वाला वो दिखता जेडे असी बुरे काम किते। लेकिन जिसले बंदा मर जाता ना तो वो दोनों जड़े उत्थे धर्मराज दे जाके बोले रख देते कि लो जी ये लिखा है, और उसके मुताबिक अगला जन्म मिलता। वाह मेरे बाबा दादा मैं पढ़िया। फिर जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी उसके आखिर में लिखा, उन्होंने आखिर में लिख दिया, फैसला कर दिया, चंगियाइयां बुराइयां बाचे करना दूर, करनी आपको अपनी क्या नेड़े क्या दूर। जो तुमने किया आज भुगत लो, 2 साल में भुगत लो, 5 साल में भुगतना पैना। इस जीवन में नहीं भुगते तो आगे भुगतना पैना। जेड़ा लिया उन्होंने देना पैना। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर, करनी आपको अपने के नेड़े के दूर। आखिरी फैसला किया, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत का, जिन्होंने नाम का सिमरन किया है और मेहनत की है, समय लगाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो क्या होगा फिर? जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजड़े, उनका चेहरा खिसिया रहता। वो मरण तो पहला भी खुशी रहते अपने घर चल जाने कितनी छुट्टी नाल, और कईयां नूं नाल भी ले जाते हैं। ऐसे बनकर के कईयों को साथ ले जाओ। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मालिक आपको तंदुरुस्ती बख्शिश करें, आपके घरों में शांति रहे, आपके प्यार हो और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। आपको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी